नमस्कार दोस्तों। आज का अपना क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 7,250 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, पटवार 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या लॉजिक रहता है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब भी हमारी कोई आय होती है ना, पहले समझना इस चीज को। आय होती है या इनकम होती है तो अपन क्या करते हैं, उसमें से कुछ तो खर्च करते ना भाई, बहुत सारे करते हैं। मोबाइल लाना, वो लाना, है ना। और कुछ उसमें से क्या करते हैं, बचत करते हैं कि भाई जब इमरजेंसी होगी कभी तब ये काम आएगा, बचत कर लेते हैं। ओके, तो ये अपने आय का क्या होते हैं, अपन डिवाइड कर देते हैं कि कुछ तो खर्च कर लेते हैं, अपने घर में खर्च हो गया, कोई भी राशन ले आए, और कुछ आपने बैंक में बचत कर लिया। ये तो हो गया आय का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे इसी चीज का आपको अनुपात दे रखा है। देखो खर्च कितना बता रहा है, वो 26 अनुपात में बता रहा है, और बचत कितना अनुपात बता रहा है, 3 अनुपात बता रहा है। ओके, और इनकम कितनी बताइए आपको, 7,250 रुपये उसकी मासिक आय है। मासिक हो वार्षिक हो, इस चीज थोड़ा आप ध्यान रखें। अब देखो इकाई सेम नहीं है ना, यहाँ पे दे रखे अनुपात में, यहाँ पे रुपए में है पैसे, तो जो अपने दे रखे हैं मासिक आय वाला। अब इस चीज को समझें कि आपको आय रुपए में दे रखी है, खर्च और बचत अनुपात में दे रखे हैं, और आपको जो है मासिक बचत ज्ञात करनी है कि रुपए में बचत कितनी की है बंदे ने। ठीक है, तो इसके लिए आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा कि इन दोनों को मिलाते हैं, खर्च और बचत को, तो क्या आती है, आय आती है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो आय आएगी। तो अपन देखते हैं कि 26 और 3 को अपन जोड़ दे अनुपातों को, तो कितना आ जाएगा आपका, 29 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। अब अनुपात में आय कितनी है, 29 से, और रुपए में वो आय कितनी है, 7,250 रुपए है ना। ये चीज आपके समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है कि 7,250 रुपए में दे रखी है, और उसका अनुपात अपन करते हैं तो वो आता है 29 अनुपात के बराबर है। तो आपको 1 अनुपात का आप ज्ञात कर लेंगे, और 1 अनुपात का ज्ञात कर लेंगे, और बचत कितने अनुपात है, 3, तो 3 से उसको गुणा करेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा आपका आंसर, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर आप 3 से गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 29 का भाग 7,250 में आपको देना है। थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर भाग देना या काटना वगैरह नहीं कर पाते, उनके लिए वो कठिन रहता है, क्योंकि कैलकुलेशन आपकी बड़ी वीक है। उसको आप थोड़ा इंप्रूव जरूर करें पहले, है ना। अब देखिए यहाँ पे 29 का अपन पहाड़ा बोलते हैं, तो ये 2 बार एक बार भाग जाता है, और पीछे बच जाता है आपका, देखिए 29, 29 दूना 58, पीछे बच जाएगा आपका 2, 2, 4 और 10, 14 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 14, और 5 वापस उतार लेंगे पीछे वाला। अब 145 हो गया। 145 में 29 का भाग देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 29 अपन 3 मान लेते हैं, और इसका भाग देने की कोशिश करते हैं, तो ये 5 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा 29 का भाग 145 में, और पीछे जो 0 बचा हुआ है यहाँ पे 7,250 के पीछे, उसको वापस एज इट इज उतार लेंगे। अब 250 1 अनुपात का मान आया है आपके सामने, और आपकी जो बचत है वो 3 अनुपात के बराबर है, तो आप 250 को 3 से गुणा कर दीजिए। अब गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 750 रुपये जो है बचत करेगा। यही आपका आंसर होगा कि वो व्यक्ति खर्च और बचत का जो अनुपात है और मासिक आय दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बचत होगी मासिक, वो होगी 750 रुपये। ये आपको आंसर टिक करना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बहुत ही कुछ सेकंड में हो जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लगता है इन क्वेश्चन में। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन आप डायरेक्ट करते तो डायरेक्ट इनको अनुपात को जोड़ा, इसमें भाग दिया आय में, और किस अनुपात को ज्ञात करना है बचत के खर्च को, उसको वापस गुणा कर दो, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब इसमें दिक्कत एक ही आएगी आपको कि जो कैलकुलेशन है गुणा भाग वाली, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आप अपने कैलकुलेशन पे काम करें, और हमेशा मैथ के क्वेश्चन का अभ्यास करें,
उससे आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव होगी और तभी आप जो है फास्टली इनको कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी रहती है कि कोई भी समस्या आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में और समझ में नहीं आए तो भी आप कमेंट करके मेरे को जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही आगे आने वाले और वीडियो को देखने के लिए अपने ज्ञान विस्तार क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हमारा मकसद एक ही है कि बच्चों को बहुत ही इजी लैंग्वेज में बहुत ही सरल तरीके से उनको सामने जो है चीज़ें रखी जाए ताकि उनका भी क्या है माइंडसेट थोड़ा डेवलप हो और वो भी अपनी तरफ फास्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उनका भी टाइम बचे। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।